बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम इजलास जारी है और कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हैं। मुआहिदे हैं, याददाश्तें हैं, इन समेत पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि मुस्बत चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी एक बड़ा बयान हमारे सामने आया है, जिसमें वे कहते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। जानता हूं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा रह नहीं पाएंगे और दहशतगर्दी पर अपना बयानिया ज़रूर दोहराएंगे। ये भी उन्होंने बात की है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इस मामले से हट के जो पाकिस्तान की दाखिली सियासत है उसके अंदर आईनी तरामीम हो जाए, वकला तहरीक हो जाए और PTI हो जाए, इन तीनों का शोर मुसलसल तेज़ी के साथ बरकरार है। तंजीमी इजलास के होते ही पार्लिमानी और खुसूसी कमेटी के इजलास भी गवर्नमेंट की सतह पर तलब कर लिए गए हैं और दूसरी जानिब सेनेट, कौमी असम्बली और विफाकी कैबिनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को तलब किए गए हैं। पाकिस्तान की सियासत के रंग ढंग क्या है, किस तरफ जाएगा ये सारा मामला, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, दाखिली सियासत पे बात होगी, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं और बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है पाकिस्तान के। जी बिल्कुल, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि टाइमिंग ऐसी है कि ये ऐसे मौके पे शंघाई ताउन तंजीम जो है ना, SCO की मीटिंग हो रही है कि जब दुनिया में इस वक्त बड़ी तनाव की कैफियत है और इस बात का ख़तरा है कि खित्ते की जंग या आलमी जंग ना हो जाए। ख़ास तौर पे इसराइल के इम्कान इस बात का होने का ईरान के ऊपर हमले की वजह से एक ताउन है। हालांकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और जिसका बुनियादी फोकस जो है वो इलाकाई ताउन, कनेक्टिविटी उस पे है, इक़्तिसादी ताउन के ऊपर है। मगर यहाँ जो रूस की हवाले से भी जो बायलैटरल मीटिंग्स है उस पर लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है और इसका एक कम्युनिके आएगा जो कि जनरली इसके अंदर, क्योंकि हर किस्म की अक़वाम है और इस वो न्यूट्रल सा होता है, मगर बार उस पर नज़र रखी जा रही है कि क्या इससे क्या मैसेज क्या निकलते हैं। मगर घूम फिर के होता ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एक तनाव है, क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है, तो एक फोकस उस पर भी आ जाता है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई ब्रेक थ्रू हुआ या नहीं हुआ। कोई छोटी सी बातचीत या हैंडशेक को भी बड़े गौर से देखा जाता है कि जनाब बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो ब्रेक थ्रू का तो इस वक्त बहुत ही कम इम्कान है, क्योंकि इंडिया ने आने से पहले ही बड़ा वाज़े तौर पे ये कह दिया कि जी कोई वो बायलैटरल मीटिंग जो है पाकिस्तान के साथ, इसका कोई इम्कान नहीं है। हाँ, उनकी बाकी मुल्कों के साथ अपनी बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे, मगर ये ऐसे मौके पे SCO की हो रही है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि 10 साल बाद सुषमा स्वराज आई थी आज से 2015 में, जो है 9 साल पहले यहाँ आई थी, तो एक भारत के वज़ीर ख़ारजा आए हैं। एक लिहाज से तो एक बहुत बड़ी खबर है, मगर ऐसे मौके पे आए हैं कि जब इंडिया की एक रौनक कह लें आप कि उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा सख्ती आई हुई है कि यहाँ तक कि ये बातें हो रही हैं कि वो सिंध ताश मुआहिदा जो कि 65-60 साल से यहाँ हमारे दरमियान में जंगें हुई, मगर मिसाल दी जाती थी कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध ताश मुआहिदा जिसे कहा जाता है, वो बरकरार रही। अब वो कह रहे हैं कि जब हम इसको रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने ये एक किस्म की एक वर्चुअल जंग की इब्तिदा होगी, क्योंकि अगर हमारा पानी रुकता है तो हमारी लाइफ लाइन रुकती है। सो ये इसका एक बैकग्राउंड है। दूसरा जो है उनका, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने 370 जो शिक है उसको जो है तब्दील करके उसकी आइनी हैसियत तब्दील कश्मीर की कर दी है, लद्दाख को अलहदा कर दिया है और वो समझते हैं उसमें कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिया और इलेक्शन में अच्छा खासा टर्न आउट भी हो गया है। तो वो उनको ये भी लगता है कि हमने कश्मीर का मसला शायद काफ़ी हद तक जो है बेहतर कर लिया है। सो एक वो कॉन्फिडेंस है। तीसरा उनकी इकनॉमिक माइट, ये एक हकीकत है कि 700 बिलियन के उनके रिजर्व्स 700 बिलियन डॉलर के हो गए हैं और उसकी वजह से, इकनॉमिक सक्सेस की वजह से चौथे नंबर पे वो उनकी रिजर्व्स दुनिया में आ गए हैं। तो एक जब आपकी इक़्तिसादी तरक्की हो जाती है तो फिर उसके साथ भी एक मसल पावर भी आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मगर फ़िलहाल ये है
कि इंडिया में हमारे एससीओ में उनका आना इतना गौर से नहीं देखा जा रहा। आज उनके यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कनाडा के साथ उनकी जो तनाव चल रहा है कि कनाडा ने उनके हाई कमिश्नर समेत 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है कि खालिस्तानी सिख के कत्ल के ऊपर, और उसके साथ अमेरिका और वो जो 5 आइज़ हैं उसकी सपोर्ट के साथ इंडिया ने टिट फॉर टैट किया है। उन्होंने भी उनके जो है ना 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं। तो इंडिया में आज इससे खबर से नज़र हट के मैं उनका मीडिया देख रहा था, वो उस खबर की तरफ लग गए हैं, वो मसला उनके लिए ज़्यादा बड़ा हो गया है। हमारे यहाँ भी जो है, हालांकि ये मसला होना चाहिए था, एक पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है, जिस तरह आपने दाइये में कहा कि इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, 5 वज़ीर आज़म हैं, चाइना के वज़ीर आज़म हैं, 76 अफराद का रूस का डेलीगेशन आया है, बड़े मुआहदे हो रहे हैं चीन के साथ ख़ास तौर पे, और ईरान का यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ है। मगर हमारा भी ज़्यादातर मीडिया में देख रहा था आज, वो दाखिली सियासत के अंदर फंसा हुआ है, और उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की, मैं इसको क्या कहूँगा, एक गैर जिम्मेदाराना एक हरकत है कि आप पहले कह रहे थे पीटीआई को कि वो एहतजाज ना करें, जो उन्होंने, मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना एहतजाज कैंसिल कर दिया। हालांकि इन रिटर्न जो उनसे वादे किए गए थे, उनकी बड़ी एक जायज़ ख्वाहिश थी कि इमरान खान का एक डॉक्टर का मुआयना कर दें। अभी मुतज़ाद इतलाएँ आ रही हैं, गौहर खान जो उनके चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने कहा है कि जी मुलाकात हो गई है 2 डॉक्टर्स की, और वो वहाँ से तसल्ली बख्श रिजल्ट आ रहे हैं। मगर उनकी हमशीरा कह रही हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं, हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उनकी X5 जमामा खान की एक ट्वीट आई है कि बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, और एक बड़ी सूरत हाल है। तो वो इस माहौल में फिर हुकूमत ने मजीद ये किया है, कल एससीओ कॉन्फ्रेंस है, 3 बजे उन्होंने आईनी तरमीम के लिए इजलास बुला लिया। अजीब सी बात और भाई खुदा का वास्ता, पहले ये एससीओ को निपटा लें, पहले वो कर लें, तो उसके बाद ये तरमीम का जो लड़ाई मारकुटाई करनी है ये बाद में हो सकती है। एक दिन आपका इंटरेस्ट है, हुकूमत का इंटरेस्ट है। मुझे लगता है इनकी शुरू से कोशिश थी, ये बाकायदा प्रवोक करना चाह रहे थे कि खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ दंगा फसाद हो जाए ताकि पीटीआई बदनाम हो सके। कई दफ़ा मुल्क के कौमी मफाद से मुकद्दम जो है वो सियासी मफाद आ जाते हैं, और ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है कि ये उस तरफ ही करने जा रहे हैं कि इनको ये नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि दाखिली उसके अंदर हुकूमत तो तुली हुई है, और वो भी आज भी फॉर एग्ज़ाम्पल मौलाना फजल रहमान की और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकातें हैं, गर्मजोशी के साथ हुई है। बिलावल भुट्टो वो बहरहाल जो हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको भी कराची की बजाय यहाँ पे नज़र आना चाहिए था। इसके अंदर हुकूमती पार्टियों को, ये सपोर्टिंग पार्टीज़ है ना, ये एलाइज़ हैं गवर्नमेंट के, तो इनको बजाय, मगर वो भी तरमीम की तरफ लग रहे हैं, और एक तरफ उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मुतज़ाद किस्म के पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमारे फैसले हो गए हैं JUI के साथ। JUI की अब लेटेस्ट आई है, दिन के वक्त तो था कि हम आहंगी हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी अभी भी कुछ फ़र्क हैं। मगर वकला के कन्वेंशन में आज बहुत ही सख्त तकरीरें हुई हैं, और मोर और लेस तकरीबन कंसेंसस नज़र आता है तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही वकला में। बार कौंसिल, जो पाकिस्तान बार कौंसिल होती है, क्योंकि वो हुकूमत के साथ उसकी बड़ा अटैचमेंट होती है, इसलिए वो लेट ज्वाइन करते हैं, और शायद उनके लिए भी देखते हुए आज, क्योंकि आज क्रॉस द बोर्ड जो वकला की तरफ से बड़ी सख्त तकरीरें की हैं, उन्होंने जिस तरह 2007 के अंदर जुडिशल मूवमेंट शुरू की थी, उस तरह की कॉल भी दे दी है, और वो कह रहे हैं कि 17 को यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी तरमीम के लिए बुला लिया गया है। उन्होंने कहा है जी हम जो है अदालतों में तमाम वकला ब्लैक बैंड्स, काली पट्टियाँ पहन के जाएंगे। तो एक तनाव है, मगर ये गलत मौके पे है, और हुकूमत को कम अज़ कम अभी
इस पे दाखिली मामलात पे और ख़ास तौर पे जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं इससे इज्तनाब करना चाहिए था। कल क्या तुक बनती है पार्लियामेंट्री भाई, आप पहले अपने मेहमानों को डील करें, उनको घर भिजवा लें और उसके बाद लड़ाई उसके बाद जो आपने करना है वो आप करते रहें। आमिर साहब, आपकी इजाज़त तो एक ब्रेक ले लेते हैं अभी, एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है इसके ऊपर कुछ और भी तफसील के साथ डिबेट होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त लीगल मामलात के ऊपर आईनी तरमीम हो जाए, वकला तहरीक का मामला हो जाए, इस पे बात करने के लिए माहिर कानून फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बेहद शुक्रिया। अभी आमिर साहब आप देख रहे थे कि कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी और JUIF में ये मामला तय पा गया। ये हमें तो कोशिश कर रहे थे कि SCO के ऊपर फोकस किया जाए और PTI के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये था कि जी ये एहतजाज ना करें, तो वो तरमीम के लिए सारा कुछ ज़ोर लग रहा है। आज भी मीटिंग जारी रही, कल अभी SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई है, उन्होंने इजलास भी बुलवा लिया है। अभी ये खबर पहले आई थी कि नहीं इत्तफाक हुआ, अब ये चलवाई जा रही है ज़राए के ज़रिए कि जी इत्तफाक हो गया है। क्या कहेंगे फैसल आप? मेरे ख्याल में जो आपकी खबर चल रही है उसमें तो सिर्फ यही है कि 26वीं तरमीम जो है इत्तेफाक के राय से मंजूर की जाएगी। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सा इशू है कि कॉम्प्लिकेशन तो आमिर साहब है नहीं। अगर तो काजी फायज ईसा स्पेसिफिक तरमीम नहीं हुई तो फिर नून लीग की कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही नून लीग को लाने वालों की कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि उसके बाद जो है ये जो बेंच वाला मामला ये UI की तरफ से दिया गया है, इस पे तो तहफ़्फ़ुज़ात है और जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो आए रोज एक बात को ड्रमबीट करते रहते हैं कि जी वो मंसूर शाह पता नहीं ऑडिट करेंगे और इलेक्शन खुल जाएगा। यही खतरा है उनको। हाउस ऑफ कार्ड्स है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसमें 2 पिलर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर है। अगर इनमें से एक भी राइट लेफ्ट हुआ तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो है क्लैप्स करेगा, क्योंकि ये जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ है वो कोई आईनी और कानूनी और जेन्युइन नहीं है। तो ये एक फसाड है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ख्वाजा आसिफ ने सो मेनी वर्ड कहा कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर ये लज्जत बेगुनाह होगी। इस तरह की तरमीम उसका फायदा क्या है? जी हाँ, और अभी इसमें देखिए JUI का जो है वो मौलाना साहब का कमाल तो है ना कि वो इतनी सबसे मुख्तसर जमात है, थोड़ी सी सीटें हैं, लेकिन उन्होंने तमाम जो सियासत का मरकज वो बने हैं और अपनी एक पॉलिटिकल विजडम के साथ, एक्यूमेन के साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक वो जो 8 फरवरी को इररिलेवेंट हुए तो अब मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत और पार्टी तो वो बन गए हैं। तो अभी आई थिंक PTI के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और अगर माइनस काजी फायज ईसा कोई बात होती है तो उस पर जो PTI है उसका रिएक्शन शायद डिफरेंट हो जाएगा और उसमें चीज़ें कैसी फिर आती हैं सामने। ज़ाहिर है जब तक हतमी ड्राफ्ट सामने नहीं आता तब तक कोई पता नहीं चलेगा। और अभी मैं किसी और चैनल पे हाफिज अब्दुल्ला साहब का भी सुन रहा था, तो 25 तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी की दिलचस्पी है। और फैसल मगर ये कुछ लोगों के लिए ये फायज ईसा साहब के को जो एक्सटेंशन देने का मसला है, मगर पीपल्स पार्टी के अंदर और नून लीग के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि जिनका इस तरह माइल नज़र आते हैं कि किस तरह कंट्रोल करना है अदालतों को, तो उनको जो है और भी जब खुद एग्जेक्टिव ने लगाना है चीफ जस्टिस जो है और मुख्तलिफ उसको सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को अलहदा करना है, तो फिर उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो मसला सिर्फ उनकी शख्सियत पे नहीं है, असूलों का नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की असूलों पे सियासत इस वक्त नहीं हो रही। ये तो हम सबको वाज़ेह है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की सियासत कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने मामलात को हैंडल किया है ये अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने एक मुश्तरका आइन दिया, लेकिन अभी उन्हीं की जो औलाद है हाकिम ज़रदारी साहब के ग्रैंडसन जो हैं वो उसको तबाह करने पे
वो पेश है। तो ये इसमें आज आपने कराची में लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है, ये हमारे लॉयर्स कन्वेंशन का कोई 5वां इज्तिमा है जिसमें इन आईनी तरामीम को रिजेक्ट किया गया है। और इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि अगर ये किसी किस्म का एडवेंचर भी हुकूमत की तरफ से हुआ, हुकूमत ने लोटागर्दी करनी है, सिंध हाउस से एक मंडियों का सिलसिला, सियासी मंडियां लगाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब तक जारी है, लेकिन इसको वकला नहीं तस्लीम करेंगे। ये बाय हुक और बाय क्रुक अगर करवा भी लेते हैं तो इसके बाद जो है ये रिएक्शन आएगा, बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन आएगा, क्योंकि आपने ये भी नोट किया होगा कि जो इस वक्त हुकूमत का ग्रुप है उसके लोग जो हैं वो भी टूट के जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बारों में इलेक्शन हैं और जो यंग लॉयर्स हैं वो इन तरामीम के बिल्कुल हक में नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे जो हमारा प्रोफेशन है सबसे बढ़ के उसके ऊपर एक हमला है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल ही इस तरह से जैसे समझे आप कि कोई सेक्रेटरी इंटीरियर या कोई सेक्रेटरी लगाना का ये एक इस तरह से तो अदालतें आमिर साहब नहीं चल सकती ना जिस तरह से ये लगाना चाहते हैं। अगर आप अदालतें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजाद अली शाह के इंसिडेंट्स में याद है, जब आपको पता है कि इंट्रीग्स होती थी और फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो उसको 9वीं तरमीम जो 18वीं तरमीम है 2009 में वो लाया गया और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी किया गया। अनफॉर्चुनेट बात इस वक्त मस्ट से कि जो मंसूर अली शाह साहब और याया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने जब ये लाहौर की चीफ जस्टिस लगाने के ऊपर वो जो एक वोट दिया जूनियर जज को, वो उन्होंने अपने सीनियरिटी के उस प्रिंसिपल से इनहराफ किया, वो नहीं होना चाहिए था और जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को लगना चाहिए था, क्योंकि एक कन्वेंशन जो है वो जारी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आईनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लाहौर जो हाई कोर्ट के जजेस जो सीनियर मोस्ट है वही लगते थे। तो ये अनफॉर्चुनेट बात एक हुई है। अभी मौलाना अगर जो है फॉर एग्जांपल अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच अगर बन जाए तो कोई हमें एतराज़ नहीं होगा, अलहदा आईनी अदालत के लिए नहीं है, मगर फ़र्ज़ करें अगर वो इसके लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ये माइनस फ़ैज़ ईसा होगा तो फिर उसकी क्या कबूलियत है? देखिए, अगर जो वकला जो है वो किसी किस्म की एक्सटेंशन के हक में नहीं होते, चाहे वो अस्करी इदारों में हो या जुडिशल इदारों में हो या किसी और तरीके से हो, वकला का एक फर्म स्टांस ये है कि हम एक्सटेंशन के हक में नहीं है। तो इन बातों पे वकला बहुत मोतरज है। आपने भी अभी वकला के वाले से एक लफ्ज़ शायद पता नहीं वो हमारे वकला जो कह दिया वो अभी तो क्रॉस द बोर्ड तकरीबन तमाम ही जो मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले वकला सारे ही इकट्ठे नज़र आए और आज की टोन जो थी वो बड़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी उनकी, मगर वो नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमती पार्टियों को ये उनकी नज़र आ रही है कि वकला का क्या रिएक्शन आ रहा है कि वर्चुअली वो 2007 की मूवमेंट जैसी उन्होंने कॉल दे दिया है कि 2017 को जब आप करेंगे इजलास बुलाया हुआ है उन्होंने पार्लियामान के दोनों हाउसेस का, तो हम भी अदालतों के अंदर ब्लैक बैंड के साथ जाएंगे। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब, हमारा जो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके ये स्टांस है, हम जो है ये स्टांस जमहूरियत के लिए, अदलिया के लिए और लीगल प्रोफेशन के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो अपने, हमारा जो पार्टी होती है वो बार है, बार में सियासी मामला जो जमातें हैं उनकी हम इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होने देते हैं। ये अलग बात है कि कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप डेमोक्रेट बन के फिर रही है, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो सदर हैं वो भी डेमोक्रेट बन के फिर रहे हैं, जो कि अब उनका हमारा कुछ हफ्तों बाद इलेक्शन भी है। तो ये अपने जाने से पहले पता नहीं किस पर अपनी कौन सी नौकरियां पकड़ी करना चाह रहे हैं, वकला की नुमाइंदगी ये नहीं कर रहे हैं और 180 डिग्री आम वकील और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो करता धरता है और सुप्रीम कोर्ट बार के करता धरता है उनकी आरा में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले वकला जो है वो इस बात पे, इस एक स्टांस के ऊपर वो इकट्ठे हैं और ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है और इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है वो वकला ज़ाहिर है उससे नथी है। एक और मैं चाहूँगा कि हमारे पास महदूद वक्त है कि बहुत बड़ी एक जो इशू आज सारा दिन चलता रहा
वो इमरान खान से जो मुलाकात वाली जो वादा किया गया था और जो पीटीआई को तशवीश है जिसमें कि उनकी अब X5 जमीमा खान का भी आज बड़ी सख्त ट्वीट्स आई हुई हैं, तो ये मुतजाद एक ख़बरें आ रही थी कि गौहर खान का आ गया कि जी 2 डॉक्टर मिले हैं और उनकी तसल्ली हो गई है कि वो ठीक ठाक हैं, जबकि उनकी हमशीरा टीवी पे आई हुई थी 2-3 चैनल्स में, वो कह रही थी कि नहीं जो डॉक्टर्स मिले हैं वो हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं, वो हुकूमत के सरकारी डॉक्टर्स हैं और हमें उन पे हम एतमाद नहीं करते। तो आपके पास क्या इत्तला है, लेटेस्ट क्या है, आपकी तसल्ली हो गई है, नहीं हुई, मुलाकात हुई है डॉक्टर आसिम की जो कि शायद आपके डॉक्टर हैं उनकी कि नहीं? जी मेरी बात हुई है अपना नौरीन बीबी से भी और उनसे मैंने डिस्कस किया है। ऑब्वियसली हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं अगर जो डॉक्टर्स आए हैं, सरकारी डॉक्टर्स आए हैं और उसके साथ जो है वो डॉक्टर आसिम को नहीं जाने दिया गया। और डॉक्टर आसिम के अलावा जो है मैंने तो ये तजवीज़ दी थी कि अब नौरीन न्याज़ी साहबा को जब भी साथ में, ज़ाहिर वो फैमिली है, कंसर्न तो आमिर साहब फैमिली का है ना, उनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। जो प्रॉब्लम इस वक्त मुझे नजर आ रहा है और मैंने गौर साहब से बात भी करने की कोशिश की है, अभी तक मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका, कोहेरेंस नहीं है पार्टी के अंदर और एक कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। हम मुख्तलिफ लोग हैं, वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, इससे जो है ये एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। तो इस वक्त जो नौरीन न्याज़ी साहब का जो मौक़िफ़ है वो सारी पीटीआई का मौक़िफ़ वही है और वो ये हम सेटिस्फाइड नहीं है कि जब तक वो उनसे मुलाकात, देखिए ना 3 अक्टूबर को जब हमारी उनसे लास्ट मुलाकात हुई तो खान साहब को उन्होंने खर्चा जाहिर किया। टेनेटिस एक बीमारी होती है जो कान में वीजिंग होती है या वो उसकी होता है, और दूसरा उनके दांतों में भी दर्द था और उनको सॉलिटरी में तो रखा हुआ है, यानी डेथ सेल में। उनका जो खिलाफे कानून जो है वो एक अपर क्लास अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कॉन्विक्ट नहीं है, ये इसमें फर्क होता है। तो उनको वहां पे जो डॉक्टर आसिम की मुलाकात हुई है या नहीं हुई, क्योंकि उमैर न्याज़ी कह रहे थे कि हो गई है। देखिए उमैर न्याज़ी को तो ऑब्वियसली उमैर न्याज़ी जवाब दे गए ना इस बात का। अभी तक जो पार्टी की जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई हतमी बात नहीं आई है। पार्टी के चेयरमैन आमिर साहब, अभी से तकरीबन 10 मिनट पहले सलमान अकरम राजा साहब का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम मेरी दरखास्त पे बैरून मुल्क से वापस आए थे, आज वो घंटों अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये सलमान अकरम राजा साहब का भी अभी से 10 मिनट गौहर खान का फिर समझ नहीं आता कि उन्होंने ट्वीट इतनी कि जी हमारी तसल्ली हो गई है, मुलाकात हो गई है, उनकी सेहत ठीक है, वो चेयरमैन है, बहरहाल किसकी माने हम? बिल्कुल सही बात है, ये देखिए बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे बतौर वकील भी इन बातों की समझ नहीं आ रही कि ये जो सियासतदान है ये आपस में या तो कोऑर्डिनेट नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये है कि फैमिली से बात करनी चाहिए थी, उनको एतमाद में लेके फिर कोई स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था। विदाउट फैमिली को ये नौरीन भी बाहर है, बाकी मेरी अलीमा खान से, उज़मा खान से मैं उनका वकील हूँ, मैं जेलम में वो हैं, हमने पूरी ट्राई की है कि उनको कम से कम खाना, कम से कम जो उनकी दवाइयाँ या उनसे वही अगर मुलाकात नहीं होने दे रहे तो वही हो जाए। हम दर लॉयर, मेरी एक्सेस उन तक जो है वो नहीं होने दी जा रही, खान साहब तक एक्सेस नहीं होने दी जा रही। हमें कुछ पता नहीं है कि वो इस वक्त क्या चल रहा है, वो किस हालात में है। पूरी फैमिली जो है वो बिहाइंड द बार जो है, सिर्फ एक नौरीन भी बाहर है, उनकी भी एक्सेस नहीं है। मैंने तो ये भी कहा था कि आप चले, हमें नहीं जाने देते। हमने उस दिन अदालत में भी कहा था और अदालत से भी मैं बहुत मायूस हूँ। अदालतों का रवैया बिल्कुल ही जो है वो ऐसा है जैसे वो हम श्रीनगर की अदालतों में है या हम मकबूजा कश्मीर की अदालतों में है। यानी एक इंतजार समझौता जो है, हमारा वो भाई है, वकील है, वो अगवा हो गया। 18 तारीख तक चीफ जस्टिस साहब ने हमसे एग्री करके कि मैं तफसीली ऑर्डर करूंगा, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। अगले दिन हमें यह भी नहीं पता, ना पुलिस जवाब दे रही है, ना अदालतें जवाब दे रही हैं। इसी तरह से फैमिली की मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है मुकम्मल तौर के ऊपर, किसी तक एक्सेस नहीं दी जा रही, ना खवातीन तक एक्सेस दी जा रही है। और आज जो उज़मा बीबी के हस्बैंड है अब्दुल्ला खान साहब और अलीमा बीबी के हस्बैंड सुहेल खान साहब, वो जेलम गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई और नौरीन बीबी की भी मुलाकात। तो ये जो पर्दादारी है इसके पीछे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पुरस्कार चीजें हैं। अब मैं कैसे कह दूं कि जब तक मैं खान साहब को मिलूं नहीं, देखूं नहीं,
तो मैं कैसे उनकी सेहत के बारे में कोई बात कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि पीटीआई ने एक बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करवाया कि तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद जो है कोई ये झूठे वादे करने और मुलाकातों के ये लारे के बावजूद जो है एससीओ पे आज बड़ा पुरसकून गुजर गया, और कल भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जिम्मेदारी ही दिखाई जाएगी। मैं दूसरी तरफ से वो आज भी मुलाकातें जारी थी, कल 3 बजे भी उन्होंने आईनी तरमीम के ऊपर काम शुरू कर दिया, वो इंतज़ार नहीं कर रहे एससीओ का। तो आपका कल तो उम्मीद है आप भी नहीं करेंगे, मगर उसके बाद क्या अब लायामल है कोई पार्टी की लीडरशिप का? इतनी मुतज़ाद जो खबरें आती हैं तो वो क्या किधर जा रही हैं, क्या करना है आपने? आमिर साहब, अभी तक तो जितने आप कंफ्यूज हैं उतने हम कंफ्यूज हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या मामलात है लीडरशिप की उतनी कंफ्यूज है, क्यों कम्युनिकेशन गैप है, क्यों क्या मजबूरियां हैं या क्या वजूहात हैं। क्लियरली 2 कैंप्स हैं, वो हॉक्स एंड डव्स तो नहीं कहते। एक वो जिद्दोजहद कर रहा है, दूसरा मसलिहत कर रहा है। वो नाम भी बड़े क्लियर है। ठीक, इशू बात यह है कि जो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो तो चले, वो तो हॉक्स बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से जो लोग ग्राउंड में हैं, अगर तो वो ग्राउंड में नहीं आते तो यहाँ पे मौजूद है, जाहिर है उन्हीं को देख के लोग वर्कर्स निकलेंगे। वर्कर्स जो हैं इस वक्त वो गुस्से में भी हैं, और एक मुसलसल तनकीद आपने देखी है सोशल मीडिया पे हो भी रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि इसको एड्रेस करने के लिए जो एक कोहेरेंस चाहिए होती है वो नहीं है। कम्युनिकेशन का गैप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक राब्ता साजी का फुकदान है, जिसकी वजह से बड़े जो है वो कंफ्यूज मैसेजेस आ रहे हैं ऑन ग्राउंड पे, और हमें नहीं पता क्या। लेट्स होप के जो है ना ये कम से कम हमें पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। कल का दिन मगर अच्छे तरीके से गुजर जाए, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है एससीओ की, और ये हो जाए तो उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। अगर आप तक इतला आए तो प्लीज़ हमें भी पहुंचा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है, नज़र रखे रहेंगे कि क्या मज़ीद अपडेट्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से हमारे सामने आती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा।